स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। होप सो आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। अब आज हम लोग जिस टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है सबसे ज़्यादा बेसिक, जिसमें आपको एटॉमिक वेट, स्पेशली जो एटॉमिक वेट का जो होता है टॉपिक, जो हर जगह काम आता है। मतलब चाहे आप मॉलिक्यूलर वेट निकालें, है ना, चाहे आप एम्पिरिकल फार्मूला यूज़ करें, बनाएं, आपको नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, हर जगह काम आता है क्या, एटॉमिक वेट। तो आज हम लोग बनाएंगे एटॉमिक वेट, इक्विवेलेंट वेट, फार्मूला मास, ये सारी चीज़ें। ठीक है, 11th के टॉपिक से रिलेटेड है, लेकिन इसका यूज़ आपको बहुत आगे तक है। 11, 12, BSc, MSc सब में इसका यूज़ होगा। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, परमाणु भार इसको कहते हैं। एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास, देखिए एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास क्या है। एटॉमिक वेट, हम लोग एटॉमिक वेट निकालने के लिए या तो आपको एक तरीका है कि आप याद कर लो। तो कितना एटॉमिक वेट याद करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा एटॉमिक वेट 1 to 20 तक यूज़ होता है, बहुत ज़्यादा। आगे का भी देगा तो लिखा रहेगा, बट यदि क्वेश्चन में 1 to 20 तक एटॉमिक वेट आपको देगा ना, कोई भी क्वेश्चन एटॉमिक वेट निकालो नहीं देता आपको, मॉलिक्यूलर वेट, इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलेलिटी, मोल फ्रैक्शन, इनसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो आपको अगर क्वेश्चन बनाने हैं तो बेसिक आपको एटॉमिक वेट पता होना चाहिए। कैसे होगा देखते हैं। एटॉमिक नंबर 1 to 20 हम लोग देखेंगे ट्रिक एटॉमिक वेट के लिए। हाइड्रोजन का तो सभी जानते हैं, एटॉमिक नंबर भी 1 होता है, एटॉमिक वेट भी 1 होता है हाइड्रोजन का। ठीक है, अच्छा, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। एटॉमिक नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। एटॉमिक नंबर तो आप लोग को पता ही होगा। एटॉमिक वेट निकालने का ट्रिक है 2 into एटॉमिक नंबर दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट। 2 कहाँ से कहाँ तक के लिए ट्रिक है, सुनो। एटॉमिक नंबर 2 to 10, 2 से 10 के लिए डायरेक्ट तरीका। 2 into एटॉमिक नंबर दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट। किसी किसी के लिए नहीं लगेगा, वहाँ क्या लगेगा मैं सब बताऊंगी। 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, पर इसका 7 होता है, 2 एक्सेप्शन है इसके। 4 2 जा 8, इसका 9 होता है। 5 2 जा 10, 6 2 जा 12, 7 2 जा 14, 8 2 जा 16, 9 2 जा 18, 10 2 जा 20। 2 गुणित परमाणु क्रमांक बराबर परमाणु भार, ऐसा बोलते हैं। 2 into एटॉमिक नंबर दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट। इनके लिए बस अप्लाइड नहीं होगा तो थोड़ा अलग लिख दिए। फिर अब बारी आती है 11 से 20 तक की। 2 to 10 तक तो हो गया। 11 से 20 तक के लिए हम लोग के पास 2 तरीके हैं, एक इवन नंबर, इवन एटॉमिक नंबर, एक ऑड एटॉमिक नंबर। इवन नंबर 2 into एटॉमिक नंबर दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। 2 into एटॉमिक नंबर, इवन नंबर, 2 into एटॉमिक नंबर दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास। इवन नंबर में कौन आ जाएगा 11 से 20 तक के लिए, ध्यान से सुने। मैग्नीशियम, सिलिकॉन, सल्फर, आर्गन, कैल्शियम। 12, 14, 16, 18, 20। 12 into 2 24, 14 into 2 28, 16 into 2 32, 18 into 2 36 होता है, इसका 40 होगा। ट्वेंटी इंटू 2 40। ठीक है, ऑड नंबर, ये बस एक्सेप्शन है। ठीक है, ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए होता है 11, 13, 15, 17 और 19 पोटेशियम। ठीक है, चलिए इसके लिए क्या ट्रिक होगा एटॉमिक नंबर का, तो ध्यान दीजिए। एटॉमिक वेट का एटॉमिक नंबर इंटू 2 इंटू एटॉमिक नंबर, ऐसा लिखें जैसे शुरू से लिख रहे हैं। 2 इंटू एटॉमिक नंबर +1
दैट्स इक्वल टू एटॉमिक वेट 2 इंटू एटॉमिक नंबर प्लस 1, 11 इंटू 2 प्लस 1 23, 13 इंटू 2 प्लस 1 27, 15 इंटू 2 प्लस 1 31, 17 इंटू 2 प्लस 1 35 होना चाहिए, पर ये एक्सेप्शन है, इसका होता है 35.5, ये दोनों एक्सेप्शन है। पोटेशियम का कितना होना चाहिए 19 इंटू 2 प्लस 1, ये 19 है, 19 इंटू 2 38 प्लस 1 39, पर इसका 40 होता है। तो बाकी ये जो मैंने ब्रैकेट लगा दिए हैं ये सारे एक्सेप्शन हैं, बाकी सिंपल है। देख लीजिए, अब हम लोग देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट। जैसे ही आप एटॉमिक वेट निकाल लिए, एटॉमिक मास से एटॉमिक वेट, आप मॉलिक्यूलर वेट देखेंगे। क्यों? क्योंकि एटॉमिक वेट से या मॉलिक्यूलर एटॉमिक वेट से एटॉमिक मास से ही मॉलिक्यूलर मास आता है। ठीक है, चलिए मॉलिक्यूलर मास, अणुभार। ठीक है, चलिए H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं इसको। कुछ खास हैं जो आपको सिखा देते हैं, बाकी तो सबका निकाल सकते हैं इसी पैटर्न में। C6H12O6 दैट इज ग्लूकोज, C12H22O11 सुक्रोज। ठीक है, बहुत सारा किसी का भी निकाल सकते हैं। H2C2O4 ऑक्जेलिक एसिड, NH2CONH2 यूरिया, ठीक है। चलिए सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, हाइड्रोजन का है 2, ठीक है। सल्फर ये 2 है, एक हाइड्रोजन का एक होता है 2। सल्फर का होता है एटॉमिक वेट 32, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4, 2 प्लस सल्फर का 32 एटॉमिक वेट लेंगे, ऑक्सीजन का होता है 16 इंटू 4 होगा, 4 टाइम्स है। 2 प्लस 32 16 इंटू 4, 2 प्लस 32 64, ठीक है। ये हो जाएगा 98 सल्फ्यूरिक एसिड। उसी तरह ग्लूकोज C6H12O6 फर्स्ट ऑक्सिलरी, ये है आपका सेकेंड ग्लूकोज। कार्बन का होता है एटॉमिक वेट 12, 12 इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस 16 इंटू 6, ये आ जाएगा 72 प्लस 12 96, ये आ जाएगा 180, ठीक। इसी तरह सुक्रोज का निकाल लेंगे हम, डायरेक्ट लिख देंगे, चलो C12H22O11, 12 इंटू 12 1 इंटू 22 प्लस, देखो कार्बन का एटॉमिक वेट 12 है, तो 12 ये 12 टाइम्स है, तो 12 इंटू 12 1 होता है एटॉमिक वेट, 1 इंटू 22 16 इंटू 11, सबको आप कैलकुलेट कर लेना, 342 आएगा, ठीक है। देन ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड का भी देख लेते हैं, H2C2O4 2 है, डायरेक्ट 1 इंटू 2 लिखो या 2 लिखो। कार्बन 12 इंटू 2 16 इंटू 4, 2 प्लस 24 64, ठीक है, 90 होगा इसका। इसी तरह यूरिया का भी निकल जाएगा, यही देख लेते हैं। नाइट्रोजन का होता है 14, हाइड्रोजन का होता है 2, कार्बन का 12, ऑक्सीजन का 16। अगले एलिमेंट में जाएंगे तो प्लस करते जाएंगे। नाइट्रोजन 14, हाइड्रोजन 2, कार्बन 12, ऑक्सीजन 16, नाइट्रोजन फिर 14 फिर 2, सबको ऐड करेंगे तो 60 आएगा। इस तरह एटॉमिक वेट से मॉलिक्यूलर वेट बहुत ज़्यादा इजी हो जाता है, और जब मॉलिक्यूलर वेट इजी हो जाएगा तो इक्विवेलेंट वेट, नॉर्मेलिटी, मोलरिटी, मोलिलिटी, मोल फ्रैक्शन सब इजी पड़ेगा। एक आता है आपका फार्मूला मास। फार्मूला मास, इसको अणु, इसको बोलते हैं फार्मूला मतलब सूत्र, मास मतलब द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान है, ये वही चीज़ निकालना है मॉलिक्यूलर मास ही, पर फार्मूला है एक साथ, तो फार्मूला मास। जैसे NaOH, बस नाम अलग है, चीज़ वही है, आपको आके निकालना वही है। देखिए सोडियम का एटॉमिक वेट 23, ऑक्सीजन का 16, हाइड्रोजन का 1, निकलेगा वही मॉलिक्यूलर मास, लेकिन निकालना क्या पड़ेगा, फार्मूला मास बोल दिए इसको, एक फार्मूले का पूरा मास, यूज़ वही पड़ेगा, एटॉमिक मास से ही निकलेगा, एटॉमिक वेट से।
जैसे आपको निकालना है NaCl का फार्मूला मास, सोडियम 23 अभी पता है 11 × 2 + 1 ट्रिक से पता है, क्लोरीन 35.5 दैट इज 58.5, दिस इज कॉल्ड फार्मूला मास। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोजन 1 क्लोरीन 35.5 दैट इज 36.5 इज फार्मूला मास ऑफ HCl। अब हम देखेंगे तुल्यांकी भार, इक्विवेलेंट वेट, इक्विवेलेंट वेट तुल्यांकी भार बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट वेट कैसे निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, इक्विवेलेंट वेट इक्वल टू मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी। तो चलो इक्विवेलेंट वेट निकालते हैं। फाइंड इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड का तुल्यांकी भार ज्ञात करो, ठीक है। चलिए मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी निकाल लेते हैं, एक बार और निकाल लो, निकालना है तो ये लो। मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन 2 है, सीधा 2 लिख देते हैं, 1 × 2 2 ही आएगा। सल्फर का होता है 32 और ऑक्सीजन का होता है 16 × 4, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका 2 + 32 और ये 64, दैट इज 98 मॉलिक्यूलर वेट। वैलेंसी कैसे निकालोगे? अलग अलग मैं आप लोग को समझाने के लिए बता रही हूँ, मैं डायरेक्ट निकाल देती हूँ, अभी तुरंत निकाल देंगे। मॉलिक्यूलर वेट, वैलेंसी कैसे निकालोगे? H2SO4 है, वैलेंसी निकालने का 2 तरीका है, या तो आप H2SO4 है, 2 हाइड्रोजन है, तो जितना इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा वो उसकी वैलेंसी होती है, तो कितना निकलेगा? 2 देगा तो 2 निकलेगा सीधा सीधा। या तो फिर आप एक तरीका और देख लें, आपको वो बनना चाहिए, क्या आना चाहिए आपको? स्ट्रक्चर आना चाहिए इस तरह। तो स्ट्रक्चर सबको आता नहीं, अभी तो पता ही नहीं है, आप अभी अभी पढ़े, शुरुआत 11th पढ़े, तो 11th में होता है कि भाई इतने सारे स्ट्रक्चर्स तो किसी को पता ही नहीं है कि ऐसे बनने हैं, H2SO4 ऐसा बनता है। तो यहाँ हम लोग देख लेते थे, जितना OH होगा वही इसकी बेसिसिटी भी होगी, बेसिसिटी, और वही इसकी वैलेंसी भी होगी, तो 2 OH। नहीं पता अभी, आप यही तरीका यूज़ कीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा तो वैलेंसी 2 है, ठीक है, ये डायरेक्ट तरीका है। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, तो वैलेंसी कितना आ गया आपका? 2। तो मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी कैसे निकालेंगे? इक्विवेलेंट वेट, मॉलिक्यूलर वेट 98, वैलेंसी या तो डायरेक्ट ले लीजिए, 2 है, 1 हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो 2 हाइड्रोजन 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, सीधी सी बात है 2। या तो फिर इस तरह से स्ट्रक्चर बना लीजिए। आपको अगर जैसे आप सीख जाएंगे पूरा केमिस्ट्री बहुत अच्छे से, काफ़ी कुछ सीख जाएंगे, जब आप 11th 12th में चले जाएंगे तो आपको 11th में ज़्यादा बेसिक कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे, तो बन जाएगा स्ट्रक्चर, ठीक है। नहीं बनता तब तक ये तरीका यूज़ कर लीजिए डायरेक्ट, ठीक है। 49 आएगा, डिवाइड करेंगे तो, ठीक। सल्फ्यूरिक एसिड का अब किसी का भी निकाल सकते हैं डायरेक्ट, देख लीजिए, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, है ना। इक्विवेलेंट वेट ऑफ सपोज दैट NaOH का निकाल लीजिए। चलिए अभी देखे थे हम लोग मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है NaOH का, अभी देखे थे 40। वैलेंसी कितना लोगे? 1 सोडियम में 1 इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, 1, कितना निकल गया? ये ग्राम में निकलेगा, 40 ग्राम, क्योंकि वैलेंसी तो 1 हो गई। मॉलिक्यूलर वेट अपॉन वैलेंसी, है ना, किसी का भी निकाल सकते हैं आप। इसी तरह से आप सिंपल यदि ऑक्जेलिक एसिड का निकालेंगे, एक आध और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ऑक्जेलिक एसिड हम H2C2O4, इसका भी मॉलिक्यूलर वेट अभी अभी निकाले थे, जस्ट 90 निकाले थे। वैलेंसी इसकी भी 2 होगी, 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, 45, ये आ जाएगा इसका इक्विवेलेंट वेट। चलिए तो हमने आज क्या सीखा? मॉलिक्यूलर वेट, एटॉमिक वेट का शॉर्टकट ट्रिक, उसी से मॉलिक्यूलर वेट, फार्मूला मास और इक्विवेलेंट वेट, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में फिर हम मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।